के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राय साहब की हवेली कहते थे। सालों पहले राय साहब और उनका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। तब से वह हवेली वीरान थी। गांव वाले कहते थे रात को वहां रोने की आवाज आती है और खिड़की में सफेद कपड़े वाली औरत दिखती है। रवि, जो शहर से गांव आया था, इन बातों पर हंसता था। एक रात उसने अपने 3 दोस्तों अमन, सोनू और पूजा से कहा, चलो देखते हैं इस हवेली में क्या भूत रहता है। सबने टॉर्च ली और आधी रात को हवेली पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां थीं। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। अमन ने कहा, यार ये दीवार पर लगा आईना देखो, बाकी सब तो गंदा है पर ये कितना साफ है। वो आईना बहुत पुराना था लेकिन अजीब तरह से चमक रहा था। रवि ने गौर किया कि आईने में 4 नहीं 5 परछाइयां दिख रही हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। पूजा बोली, चलो वापस चलते हैं, लेकिन रवि को जिज्ञासा थी। उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने को छुईं, आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि रवि खुद गंभीर था। अगले ही पल आईना चमका और रवि गायब हो गया। बाकी तीनों घबरा गए। वो उसे ढूंढते रहे लेकिन हवेली में सन्नाटा था। रवि खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। दीवारों पर वही पुराने चित्र हैं, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा है। बीच में सफेद चुन्नी पड़ी है जिस पर लिखा है, जो मेरा चेहरा देखेगा वो मुझ में समा जाएगा। रवि पीछे मुड़ता है। वहां एक औरत खड़ी है, बिना आंखों के, सफेद कपड़ों में। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान है। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ती है। रवि चीखता है, मदद करो। बाहर पूजा और अमन ने डर के मारे आईने पर पत्थर फेंक दिया। आईना टूट गया और हवेली में भयानक चीख गूंज उठी। उसी पल रवि जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वह बुदबुदाया, अब वो मेरे अंदर है। 1 साल बाद गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात हवेली की टूटी खिड़की में फिर एक आईना दिखता है। जो भी उस आईने में अपनी शक्ल देख लेता है, वो अगले दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कहते हैं, डर इंसान के बाहर नहीं, उसके प्रतिबिंब में छुपा होता है।